इस तिमाही के रिजल्ट ने मार्केट को हिला कर रख दिया है। कुछ स्टॉक्स ने गजब कमाल किया तो कुछ ने झटका दे दिया और कुछ रहे बिल्कुल फ्लैट। जानिए किस कंपनी में है मल्टीबैगर पोटेंशियल और कहां से बचना है, सब कुछ इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो देखी नहीं जिसमें आईपीओ एनालिसिस, शेयर मार्केट स्टॉक फॉर टुमारो और एसएम डेली अपडेट, तो जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर सके साथियों। तो हम शुरू करते हैं 2025-26 के क्वार्टर वन के विनर्स जिनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो सबसे पहली कंपनी की मैं बात करूंगा गरुड़ा। 35 करोड़ का इसका जो सेल्स था वो 125 करोड़ मतलब 256% ईयरली ग्रोथ देखी है इसमें। और वहीं क्वार्टरली यदि हम बात करें तो 80 करोड़ से 125 करोड़ हुई है। वहीं 8 करोड़ का इसका जो प्रॉफिट था वो 28 करोड़ मतलब 224% के प्रॉफिट के साथ बढ़ी है साथियों। मार्च में ये 18 करोड़ था। कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी, यदि आपने मेरे पूर्व वीडियो में देखा होगा तो कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी का मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्केट कैप पे 45 करोड़, यदि यहाँ से 10 गुना भी बढ़ती है तो 450 करोड़ फिर भी एक स्मॉल कैप कंपनी ही रहेगी साथियों। 35 लाख का जो प्रॉफिट था वो 48 लाख पे आया है, 37% की इसमें ग्रोथ है। और वहीं लास्ट क्वार्टर जो 32 लाख का था वहां से बढ़ के 48 लाख का हो गया साथियों। यदि हम बात करें इसके जो सेल्स की तो 65 लाख की सेल्स 91 लाख पे पहुंच गई है साथियों। आईसीआईसीआई बैंक की हम बात करेंगे, 44,582 करोड़ जो इसका सेल्स था वो 49,080 करोड़ पे पहुंच गया। और लास्ट क्वार्टर से भी इसमें ग्रोथ है। 12,463 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 14,456 करोड़ पे पहुंच गया। 16% की इसकी प्रॉफिट में ग्रोथ है। और क्वार्टरली भी इसमें ग्रोथ देखी गई है साथियों। इंडिया मार्ट की बात करेंगे, 331 करोड़ की जो सेल थी 372 करोड़ पे पहुंच गई है। लास्ट क्वार्टर 355 करोड़ से भी ये ज्यादा है। 114 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 154 करोड़ पे पहुंच गया। 35% की ग्रोथ है इनकी प्रॉफिट में ईयरली। लेकिन यदि हम क्वार्टरली बात करेंगे तो 181 से 154 मतलब इनके प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट हुई है साथियों। जेएसडब्ल्यू स्टील की यदि हम बात करें तो ये 867 करोड़ का जो इनका नेट प्रॉफिट था वो बढ़कर 2209 करोड़ मतलब 150% इसमें ग्रोथ हुई है साथियों। वहीं क्वार्टरली भी यदि हम देखेंगे तो 1500 करोड़ का प्रॉफिट 2200 करोड़ पे पहुंच गया साथियों। और यदि हम सेल्स की देखें तो 42,943 करोड़ की सेल्स 43,147 लगभग फ्लैट जैसी ही है। वहीं यदि हम बात करें मार्च क्वार्टर में जो इनका आया था 44,819, वहां से सेल्स गिरी है साथियों। प्रॉफिट बढ़ा लेकिन सेल्स गिरी। मस्टेक की हम बात करेंगे, 71 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट था वो 92 करोड़ पे पहुंच गया है। 29% वाई पे इनकी ग्रोथ देखी गई है। वहीं पे यदि हम पिछले क्वार्टर से तुलना करें तो 81 करोड़ का प्रॉफिट 92 करोड़ पे हो गया है साथियों। तो देखिए ईयरली और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में इसमें बढ़ोतरी है। पंजाब एंड सिंध बैंक गवर्नमेंट बैंक में एक छोटी बैंक है ये, मात्र 22,905 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 2652 करोड़ का जो इनका सेल्स था वो 2911 करोड़ पे पहुंच गया। और 182 करोड़ की जो इनकी प्रॉफिट थी वो 269 करोड़ पे पहुंच गया। यदि हम देखें तो इनके लास्ट क्वार्टर से प्रॉफिट में हल्का सा गिरावट हुआ है। लेकिन यदि हम ईयरली बात करें तो 48% इसमें प्रॉफिट बढ़ा है साथियों। पॉलीकैब की बात करेंगे, पॉलीकैब में 402 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 600 करोड़ पे पहुंच गया। और लास्ट क्वार्टर 734 से ये थोड़ा सा गिरा है साथियों। वहीं पे यदि हम बात करें तो 4698 करोड़ की जो इनकी सेल्स थी वो 5906 पे पहुंची है। 26% की इनके सेल्स में ग्रोथ है। और यदि हम क्वार्टरली बात करेंगे तो गिरावट है साथियों। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी कंपनी, मतलब पूरे निफ्टी को चलाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। 17,445 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 30,783 करोड़, 78% की इनके नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। क्वार्टरली और ईयरली आप दोनों तरीके से इनको देखें, बहुत अच्छा रिजल्ट रिलायंस ने पेश किया है। लूजर कंपनियों की हम बात करेंगे, सबसे पहले ईपेक ड्यूरेबल, 23 करोड़ का जो प्रॉफिट था
वो फ्लैट 23.9 1% का ही इसमें ग्रोथ हुआ है। लेकिन यदि हम क्वार्टरली बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट है साथियों। वहीं पे यदि हम सेल्स की बात करें तो 774 करोड़ की सेल्स 662 पे आ गई। लास्ट क्वार्टर से इनके सेल्स में बढ़ोतरी है, लेकिन प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है साथियों। एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, 17,000 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट था वो 17,000 पे ही है। 1% की हल्की सी गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ी ज़्यादा गिरावट है। ये पर यदि हम सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली दोनों तरीके से इन्होंने बढ़ोतरी की है साथियों। हेरिटेज फूड की बात करेंगे, जिस काफी चर्चाओं में रहा था जब आंध्रा में सीट बदली थी तेलंगाना में, तो हेरिटेज फूड का 58 करोड़ का प्रॉफिट 40 करोड़ पे आ गया। लास्ट क्वार्टर 38 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयरली दोनों तरीके से ये गिरावट है साथियों। लेकिन यदि हम सेल्स की बात करें तो 1000 से 33 करोड़ की जो सेल्स थी वो 1137 पे पहुंच गई, और लास्ट क्वार्टर से भी इसमें बढ़ोतरी हुई है साथियों। रोजारी बायोटेक 34 करोड़ का प्रॉफिट 33 करोड़ पे आ गया, 4% की ग्लिच है, और वहीं पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है। लेकिन यदि हम सेल्स की बात करें तो 490 करोड़ की जो सेल्स थी वो 544 पे पहुंच गई। लास्ट क्वार्टर 580 से ये गिरावट में है साथियों। रूट मोबाइल की यदि हम बात करें तो इसको काफी हाइप किया गया था यूट्यूब और सभी जगह पे। लेकिन यदि आप यूं देखें तो 81 करोड़ की जो प्रॉफिट है वो 58 पे चली गई। लास्ट क्वार्टर से भी गिरावट है और ईयरली भी गिरावट है, जिसका असर आपको कल इसके शेयर पे दिखेगा साथियों। अ, ये कुछ ऐसे शेयर हैं साथियों जिनके आप डिसाइड करें। मेरे हिसाब से तो फ्लैट आया था। जियो फाइनेंशियल की यदि बात करें, 313 करोड़ का प्रॉफिट 325 पे आया, और लास्ट क्वार्टर 316 से 325, मतलब हल्की सी बढ़ोतरी है। और यहीं पे यदि हम बात करें सेल्स की तो 418 करोड़ से 612, और लास्ट क्वार्टर 493 से, मतलब दोनों प्रकार से इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। एलटीआई माइंड ट्री की बात करेंगे, 1135 करोड़ की जो प्रॉफिट है वो 1255 पे आ गया, और 1129 लास्ट क्वार्टर से भी इसमें बढ़ोतरी है। और वहीं पे यदि हम बात करें सेल्स में तो 9,143 करोड़ की सेल्स 9,841 करोड़ पे पहुंच गई, 8% की ग्रोथ है। रिलायंस पावर की बात करेंगे, एक समय माइनस में प्रॉफिट रखने वाली कंपनी आज 44 करोड़ के प्रॉफिट पे है। पर यदि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे तो 126 करोड़ से मात्र 44 करोड़, मतलब लगभग 2 गुना गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वहीं पे यदि हम बात करें सेल्स की तो सेल्स में भी गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और वाई ओ वाई पे। अब ये कल मार्केट में किस प्रकार का होगा साथियों, पहले ही बताया था, आप डिसाइड करें। स्टर्लिंग विल्सन ये भी एक रिलायंस की सब्सिडरी ही मान सकते हैं। इसमें भी मेजर जो स्टेक है वो रिलायंस इंडस्ट्री का ही है। बहुत शानदार रिजल्ट इन्होंने घोषित किया है, मैंने इसको लास्ट में पेस्ट किया। यदि आप देखें तो 915 करोड़ की जो इनकी सेल्स थी वो 1762 पे है। लेकिन यदि हम क्वार्टरली बात करें तो 2500 करोड़ की से 1762 पे आ गया साथियों। और 4 करोड़ का इनका जो प्रॉफिट था वो 38 करोड़ पे आया है। 663% इन्होंने ईयरली ग्रोथ दिखाई, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 55 करोड़ से 38 करोड़ पे आया है साथ। तो ये थे इस तिमाही के रिजल्ट, जहां कुछ स्टॉक्स ने चौंकाया, कुछ ने रुलाया और कुछ ने बस टाइम पास किया। अब आप समझ पाए कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है और अगली चाल क्या हो सकती है। अगर आपने हमारे आईपीओ स्ट्रेटेजी या एसएम अपडेट्स वाले वीडियो नहीं देखे तो अभी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और चैनल पर आपको मिलेगा सच्चाई से भरा कंटेंट, सिर्फ हाइप नहीं। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलता है मार्केट का असली पल्स। एक बार फिर से बता दूं साथियों, यह वीडियो केवल शिक्षा और सूचना के उद्देश्य से है। किसी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं दी जा रही। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।